नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी। मेरे एस्ट्रो आज तक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे को कहानियां बहुत पसंद है, तो मैं अपनी कंसल्टेंसी में भी कहानी सुनाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि कहानी के माध्यम से हम अपनी बात बहुत आराम से और बहुत अ, दूसरे को बहुत आराम से पहुंचा सकते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो पुराणों में भी कहानियां ही हैं जिसमें बहुत सारी ज्ञान छुपा होता है। तो कहानी के माध्यम से अपनी बात बताना या कोई ज्ञान की बात बताना, और दूसरी बात है कि वो सीखना हमें याद रहती है, ये कहानियां हमें याद रहती हैं। तो मैं आज आपके लिए इस साल की पहली कहानी लेके आऊँ। पहले भी मैंने कुछ कहानियां अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की, आशा करता हूँ आपको वो अच्छी लगी होंगी, और ये कहानी तो बहुत ही अच्छी है। तो ये कहानी है एक साधु की और वृश्चिक की, मीन स्कॉर्पियो की, बिच्छू की। तो कहानी ये है कि एक बार एक साधु अपने कुछ शिष्यों के साथ नदी किनारे भ्रमण कर रहे थे, वो घूम रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नदी के साइड में एक बहुत छोटा सा गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था, और उसमें एक बिच्छू गिर गया था। बिच्छू तैरना नहीं जानता, तो अगर वो पानी में होगा तो वो फिर मर जाता है। तो उन्होंने देखा कि वो बिच्छू मरने वाला है, कि पानी में वो डूब रहा था। तो उन्होंने उस बिच्छू को उठाया और बचाने के लिए उसको पानी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। उस उठाने में बिच्छू ने उन साधु को डंक मार दिया। बिच्छू का डंक बहुत ही दर्द देने वाला होता है, पेनफुल होता है। तो साधु झटपटा गए, लेकिन उन्होंने फिर संभाला अपने आप को और फिर उस बिच्छू को उठाने की कोशिश करी और फिर बाहर निकालने की कोशिश करी। बिच्छू ने फिर से उनको डंक मार दिया। तो ये देख के उनके जो शिष्य थे, एक शिष्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने बोला कि गुरुदेव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये आपको बार बार डंक मारा है, आप फिर इसको बचा रहे हैं। तो उन ऋषि ने, उन साधु ने अपने शिष्य की बात को अनसुना करके उसको तीसरी बार बचाने की कोशिश करी, और इस बार उसने उसको उनको फिर डंक मारा, लेकिन इस बार वो सफल हो गए उस बिच्छू को उस पानी के गड्ढे में से निकालने से। लेकिन 3 बार डंक खाने की वजह से साधु की हालत काफी खराब हो गई थी। तो उन्होंने उनको, उनके जो शिष्य थे, वो अपना आश्रम में लेके गए और वहां पे उनका इलाज वगैरह किया। जब उनको होश आया, मतलब वो ठीक हुए थोड़ा सा होश में, तो शिष्य ने पूछा कि महाराज, वो बिच्छू तो आपको बार बार डंक मार रहा था और आप उसको बचा रहे थे, तो आपने इसको मरने क्यों नहीं दिया? तो साधु ने, आप सोच सकते हैं कि क्या उत्तर दिया होगा। साधु ने, जो ऋषि थे, वो मन मन मुस्काए और बोले कि मैं अपना धर्म निभा रहा था और बिच्छू अपना धर्म निभा रहा था। बिच्छू का धर्म क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है? डंक मारने की। और साधु की प्रवृत्ति या इंसान की प्रवृत्ति क्या है? कि दूसरे को बचाने की, जो गिरा हुआ है उसको उठाने की। तो दोस्तों, हमारा जो धर्म है हमें निभाना चाहिए, और हमारा धर्म है हम दूसरे की मदद करें। इंसान का इंसान की योनि में हमारा जन्म हुआ है तो भलाई करने के लिए, है ना? तो हमें ये करना चाहिए। दूसरी बात, अगर दूसरी सीख देखी जाए तो साधु ने जो डंक खाए, वो उसके कर्म कट गए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं उस बिच्छू का कोई ऋण पिछले जन्म का चुका दिया। तो कभी भी जब हमारे साथ बुरा होता है, तो वो दो चीजें हो सकती हैं उससे। एक तो जो आपका ऋण है पिछले जन्मों का, वो चुक जाता है, या फिर अगले जन्मों के लिए आपको कुछ मिल जाता है कि आपको किसी और को आपका ऋण चुकाना पड़ेगा, तो वो आगे जाके आपको वो एक तरह से भाग्य बनता है। तीसरा इसमें ये है कि आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिंदगी में, बिच्छू की तरह, जो आप उनका कितना भी भला कर लो लेकिन वो आपको परेशान ही करते रहेंगे। वो आपको भी मिलेंगे, वो मुझे भी मिले, हर किसी को मिलते ही हैं। और कुछ लोगों के लिए हम बिच्छू की तरह होते हैं, वो हमारा कितना भी भला कर लें, हम उनका कभी अच्छा नहीं करते। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें इंसान की योनि में जन्म मिला है, तो हमें इंसान बनना चाहिए, उस साधु की तरह बिहेव करना चाहिए। सामने वाला आपका कितना भी बुरा कर रहा है, लेकिन आप
अपनी तरफ से उसका बुरा ना करें और हो सके तो अच्छा करें। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आएगी होगी और आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम दोस्तों, जय महाकाल।